क्या जेडीयू में होंगे दो फाड़ या फिर नीतीश कुमार दोबारा से पलटी मारकर थामेंगे एनडीए का साथ, या फिर आरजेडी करेगी बड़ा खेला और तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा मुख्यमंत्री। दरअसल ये सवाल इस समय ना ही केवल बिहार की जनता के सामने बल्कि देश की जनता के सामने इसलिए उजागर हुए हैं क्योंकि हाल ही में जो महाराष्ट्र में बड़ा खेला हुआ, एनसीपी ने जो बड़ा खेला किया, उसकी सुगबुहाट सबसे पहले अगर किसी राज्य में पहुंची तो वो बिहार में पहुंची। बेशक उसके बाद कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों में इसकी बात चल रही हो, लेकिन जब से ये डिसीजन अजीत पवार का सामने आया है और उसके बाद से लगातार देखा जा रहा है कि सबसे ज्यादा कोई परेशान इससे है तो वो हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की बात की जाए तो सब विधायकों से, सांसदों से अलग अलग मिल रहे हैं, आधे आधे घंटे तक मुलाकात की जा रही है कि किसके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो जान चुके हैं कि जो विपक्षी एकता की बात 2024 के लिए की जा रही थी वो तो पॉसिबल दिखाई नहीं दे रही है। एक ही बैठक के बाद सच जो है वो पूरे देश के सामने आ चुका है और उसमें किस तरीके से उसी में शामिल होने वाले नेता प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने जिस हिसाब से यहाँ पर खुलासा किया है कि वो तो केवल बंद कमरे में एक फोटो खिंचाने लायक जो है बैठक थी, इस प्रकार से सभी जो है एक साथ नहीं आ सकते, एकजुट नहीं हो सकते। लेकिन आप देखिए यहाँ पर 2024 की तैयारी करते करते 2 हफ्ते के भीतर ऐसा खेल हो चुका है कि 2024 के लिए इनका कारवां जा रहा था मोदी को रोकने के लिए, लेकिन अभी सबको अपना अपना राज्य बचाना पड़ रहा है। ये देखिए सबसे अहम बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि केंद्र की तैयारी करते करते अपने बिहार राज्य को या फिर बाकी तमाम राज्यों को क्या ये दल बचा पाएंगे, सवाल बड़ा इस समय ये सामने आ रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की कि हम मोदी को रोकेंगे, हम एकजुट हो गए हैं, अब जो है 150 सीटें नहीं आएंगी, 100 सीटें नहीं आएंगी बीजेपी की, लेकिन सच्चाई यहां पर अभी ये सामने आ रही है कि 10 से 15 दिन में जो खेल होने वाला है, क्या बिहार राज्य में भी अपनी सरकारें जो है ये बचा पाएंगे। सरकारें मैंने इसलिए कहा, क्या आरजेडी यहां पर सरकार बचा पाएगी, क्या जेडीयू बचा पाएगी, क्योंकि खेल जो चल रहा है इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है निकल करके सामने आ रहे हैं। इसी बीच लालू यादव का बेशक ये बयान सामने आया हो कि हम लोग साथ साथ काम कर रहे हैं, हम लोग एकजुट हैं। सुना है, चर्चा चल रही है कि बिहार में एमपी एमएलए तोड़ दिए जाएंगे, बिहार कहाँ हिलता डुलता है, हम लोग ये नहीं होने देंगे और बिहार से बीजेपी का सफाया होगा और होना तय है। ये बेशक वो मंच से बोल रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या है वो सब जानते हैं। दिखाने की कोशिश हो रही है कि ठीक है, लेकिन सब जानते हैं कि पीठ पीछे क्या चल रहा है। नीतीश कुमार भी ये जान रहे हैं कि कहीं उनके ही विधायक आपस में दो फाड़ करके जो है आरजेडी के साथ ना चले जाएं, बीजेपी के साथ ना चले जाएं, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी आ रही है बीजेपी की तरफ से भी यही सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे जेडीयू विधायक सांसद उनके संपर्क में है। चिराग पासवान की भी स्टेटमेंट आई कि उनके संपर्क में है। और इसी बीच आरजेडी, क्योंकि आरजेडी ये चाहती है, लालू प्रसाद यादव ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के पद पर बैठें। और ये जो 1 साल पहले महागठबंधन बना था कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू का, इसमें अगर बात की तो कहीं ना कहीं जो एकदम से इसको बनाया गया तो ये भी समझौता हुआ होगा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार, उनको दिल्ली जाने की कोई जल्दी नहीं है। वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में वो खुश हैं। उनको प्रधानमंत्री पद का पहले लग रहा था कि क्या तैयारी में है उसकी, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि वो बिहार की राजनीति में भी खुश हैं। तो एक समय जो आरजेडी को लग रहा था कि नीतीश कुमार तो चले जाएंगे दिल्ली और तेजस्वी यादव संभालेंगे बिहार में मुख्यमंत्री का पद, वो कहीं ना कहीं अब उसकी संभावनाएं कम यहाँ पर नजर आ रही हैं। और आरजेडी बार बार यही चाह रही होगी, यही प्रयास में है कि नीतीश कुमार लीड करके दिल्ली चले जाएं। और उसमें अब नीतीश कुमार देखा जा रहा है कि वो तो बिहार की पॉलिटिक्स में दोबारा से जो है एक्टिव हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता का सबब जो है वो उनके चेहरे पर नजर आ रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए यहाँ पर संभावनाएं क्या निकल करके आ रही हैं, पहली ये कि क्या नीतीश कुमार वापस एनडीए में चले जाएंगे, दूसरी क्या जेडीयू में दो फाड़ हो जाएंगे और बीजेपी या फिर आरजेडी किसी के साथ भी इनके विधायक जा सकते हैं। और 1 to 1 जो मुलाकात चल रही है इसी बीच, क्योंकि कारण इसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि अगर ये गठबंधन साथ में रहता है तो आने वाला 2024 का लोकसभा जो चुनाव है, जो सांसद अभी जीते हुए हैं, जो जेडीयू के सांसद जीते हैं, वो आरजेडी के सांसदों को, सांसद जो यहां पर चुनाव लड़ रहे थे उनको हरा करके जीते हैं। यानी कि जहां से जेडीयू सांसदों ने जिनको हराया, अब यहां पर उनके लिए मुश्किल ये होगी कि टिकट किसको दी जाए।
जेडीयू के जो है यहाँ पर सदस्य को टिकट दी जाए या आरजेडी के सदस्य को टिकट दी जाए। अगर महागठबंधन एक साथ आता है और इस बीच कांग्रेस है, वो चाहेगी कि उनके नेता को यहाँ से टिकट मिले, तो टिकट के बंटवारे पर बड़ा सवाल चल रहा है। इसीलिए ये सांसद जो हैं वो यहाँ पर पलटी मार सकते हैं, इसकी संभावना इसलिए ज़्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि महागठबंधन में रहेंगे तो किसको टिकट दी जाए, किसको टिकट ना दी जाए, इससे बहुत से नेता जो ऑलरेडी जीते हुए हैं, संसद तक पहुंचे हैं, उनमें यहां पर जो है विद्रोह की भावना आ सकती है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो ये भी संभावनाएं आ रही है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री आरोपी बनाए गए हैं और बार बार यही चीज़ें खुल करके सामने आ रही है। जो बाकी नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है कि जब जीतन राम मांझी पर आरोप लगे थे तो 1 घंटे में नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा ले लिया था, लेकिन तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में तेजस्वी यादव को पहले खुल करके उनके खिलाफ बात करते थे। लगातार 1 महीने में 30-35 प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी नीतीश कुमार ने, लेकिन अब जो है चुप्पी साधे हुए हैं। क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब इस मामले की सुनवाई होगी 12 जुलाई को, उसके बाद देखना होगा कि क्या तेजस्वी यादव को गिरफ्तार किया जाएगा या फिर गिरफ्तारी से अभी छूट रहेगी उनके पास? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं, नीतीश कुमार के पास एक मौका रहेगा इस गठबंधन को तोड़ने का कि तेजस्वी यादव तो अब जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर ये होता है तो वो भी एक यहाँ पर जो है एस्पेक्ट निकल करके सामने आ रहा है। तो इसी बीच पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण की बात की जाए तो इस समय भूचाल सा जो है वो इस राजनीति में मचा हुआ है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन बिहार के पटना में जहां पर विपक्ष एकजुट होने की तैयारी कर रहा था, वहां से इस तरह की खबरें सामने आएंगी, वो भी इतनी जल्दी, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, बार बार यही कहा जा रहा है कि 10 से 15 दिन में कोई बड़ा बदलाव जो है वो बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा कारण ये भी है कि जब जेडीयू अलग हुई एनडीए से, उसके बावजूद यहाँ पर हरिवंश जो है वो डिप्टी चेयरमैन बने रहे। जेडीयू से राज्यसभा सांसद, लेकिन डिप्टी चेयरमैन बने रहे। इस बीच जो है नीतीश कुमार से उनकी खटपट की खबरें आती रही, लेकिन अब वो भी आकर के नीतीश कुमार से जो है देर रात उन्होंने मुलाकात की है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को खतरा है वो जेडीयू को है, वो आरजेडी को है। आरजेडी भी चाहेगी कि सामने तो बयानबाजी की जाए, लेकिन पीछे से जो है खेल करके किसी न किसी तरीके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी दिलाई जाए। लेकिन इसी बीच सच्चाई ये भी है कि 12 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या होगा, क्या लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में गिरफ्तारी होगी तेजस्वी यादव की, ये भी खबरें चल रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर असमंजस की स्थिति जो है वो यहाँ पर बिहार सरकार के लिए बनी हुई है। यहाँ पर और भी बहुत सारे पॉइंट जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं जेडीयू के लिए, जो मुश्किलें इस समय खड़ी हुई हैं। पहला ये कि 2nd नंबर की जो है लीडरशिप यहाँ पर नहीं है जेडीयू के पास। नीतीश कुमार के बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा है जो लीड करे। अगर बात की जाए लल्लन सिंह हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभी हाल ही में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। आरसीपी सिंह थे, वो पहले ही जो है दामन छोड़ चुके हैं जेडीयू का, बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा, वो भी अलग होकर के अपनी पार्टी बना चुके हैं। तो इसलिए 2nd नंबर की लीडरशिप नहीं नजर आ रही है। जातीय राजनीति में फंसी हुई है जेडीयू। कई विधायक सांसद जो हैं वो दूसरे दलों के संपर्क में है जेडीयू के, और विपक्षी एकता पर ज्यादा ध्यान देते देते कब बिहार पॉलिटिक्स से दूर हो गए उनको पता ही लगा। अब उसका जो है यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बीच बड़ी बात यही कि 2024 तो बाद में देखेंगे, पहले अपनी जहां पर प्रेजेंस है उसको बचा पाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती जो है वो इन दलों के लिए बन चुकी है। लालू यादव की भी स्टेटमेंट्स मैंने आपको बताई, बार बार वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को बाहर कर देना चाहिए, राम रहीम के बंदों के बीच नफरत का दीवार खड़ा किया, हमारा देश टूट रहा है, संविधान पर बोल रहे हैं, लोकतंत्र, वो बार बार वही स्क्रिप्ट उनकी रिपीट हो रही है। लेकिन अंदर तहखाने क्या बात चल रही है ये सब जानते हैं कि जेडीयू क्या चाह रहा है, आरजेडी क्या चाह रहा है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाह रही है। बहरहाल अब इस पूरी राजनीति जो चल रही है बिहार में, इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।